तो जय हिंद। अभी हम लोग याद करेंगे एडुटेरिया करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, दूसरा प्रैक्टिस सेट नंबर याद करेंगे साथियों। और ये बुक जो है आपका बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, बिहार एसआई और बीएसएससी, रेलवे, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और भी इसी प्रकार के परीक्षाओं के लिए ये बुक करेंट अफेयर्स साथियों एडुटेरिया बहुत ही उपयोगी है साथियों। वार्षिकी 2024 ये बुक जो साथियों 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक कवर कर रहा है। इसके बाद अभी इसका नया बुक नहीं आया है, 3-4 महीना के अंतराल में ये बुक आता है साथियों। और ये देखिए 24-25 का अंतरिम बजट, श्री राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था साथियों, भारत रत्न जो मिला था कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी का फोटो है। और इसका सेकंड पृष्ठ वही चीज़। हम लोग बगैर टाइम गवाए हुए चैप्टर पे चलेंगे साथियों। इसी को याद करना है, प्रैक्टिस सेट 2। और आप लोग लिख भी सकते हैं या फिर स्थैर्य से सुनिए, मैं याद करवा के जाने वाला हूँ साथियों, ठीक है। इन दोनों को देखेंगे, दोनों साइड को। 50 प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला है निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित किया गया है? यह है साथियों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है साथियों, सभी। बारी बारी से देख लेते हैं क्या क्या था। 4 स्टार्स ऑफ फेस्टिनी, मनोज मुकुंदन नरवने, ठीक है। बी था वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर। और सी था फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, डॉक्टर मनसुख मावड़िया। तो ये तीनों थे दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित थे? तो ये तीनों हैं साथियों। तो आंसर हो गया उपयुक्त सभी, यानी कि डी। चलिए आगे, प्रश्न संख्या दूसरा में आ जाएंगे। दो में जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है साथियों अपना देश भारत, यानी सी हो गया आंसर। तीसरा में आएंगे, हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है? ठीक है, इसको याद रखिएगा साथियों, वायु लॉन्च किया साथियों, ठीक है। इसका राइट आंसर है साथियों ए, मेघालय सरकार ने, ठीक है। चलिए चौथा में आ जाएंगे, हाल ही में गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है साथियों फ्रांस। आगे आ जाएंगे, पांचवा, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है साथियों DRDO, यानी आंसर हो गया सी। चलिए आगे, नंबर 6 में आ जाएंगे। 12 से 16 फरवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर है साथियों नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। तो आंसर है इसका साथियों ए। आगे आ जाएंगे, 7वां में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री राम लला दर्शन योजना की शुरुआत की है साथियों? और ये उस समय बहुत चर्चा में था साथियों। तो इसका राइट आंसर है साथियों छत्तीसगढ़, यानी आंसर हो गया सी। आगे आ जाएंगे, 8वां में, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मराप्पे ने दंगों और लूटपाट में 16 लोगों के मारे जाने के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी थी साथियों? ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर है साथियों पापुआ न्यू गिनी, यानी आंसर हो गया बी। 9वां में आ जाएंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहले बारी बारी से कथन को हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि कथन की बात है साथियों, सभी को पढ़ेंगे। पहले ए में है, इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है, आप लोग सोचिएगा, ठीक है। बी में है, महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता है। सी में है, वाराणसी को सबसे स्वच्छ
गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई है। और डी है साथियों, महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है साथियों उपर्युक्त सभी, यानी आंसर हो गया ई। आगे प्रश्न संख्या 10 में आ जाएंगे। 10वां, भारतीय विदेशी मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं साथियों। ठीक है, इसका राइट आंसर है साथियों नेपाल में। तो बी हो गया आंसर। ठीक है, आगे 11 में आ जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, जिससे अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया मुक्ति परमानन वाला तीसरा देश बन गया है साथियों। इसका राइट आंसर साथियों केप बर्ड, यानी आंसर हो गया डी। आगे आ जाएंगे 12वां में, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान कृत्रिम, इसको बढ़िया से देखिएगा, कृत्रिम लॉन्च किया, जो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न बन गया साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों ओला, बी। आगे 13वां में आ जाएंगे। और आप लोग चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे जितना भी करंट अफेयर्स है बारी बारी से मैं सबको डालने वाला हूँ साथियों। जितना भी आंसर की है उसको भी डालूंगा, सेट को भी डालूंगा, और जो नया वाला लुसेंट आ रहा है साथियों, रत्ना सागर है साथियों, सभी को मैं डालने वाला हूँ साथियों। तो आपको ये चैनल बहुत ही काम आने वाला है। चलिए आगे नंबर 14 में आ जाएंगे। महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है साथियों सी का पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, आगे आ जाएंगे। एगो छूट गया था, इसको जरा सा देख लिया जाए। 13वां बोलने में छूट गया था। मानविकी के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ठीक है साथियों, तो आंसर हो गया जाहमी फाल्की, सी। आगे 14 हम लोग अभी देखें। 15वां में आ जाएंगे। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का 19वां संस्करण जारी कर दिया गया है साथियों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों विश्व आर्थिक मंच, आंसर हो गया सी। आगे 16वां में आ जाएंगे। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहले इन ऑप्शन को बारी बारी से देखेंगे। एक है, इसका आयोजन द्वीप में ब्लू फ्लैग प्रमाणित गोगला बीच पर किया गया। दूसरा है, बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना। तो ए है साथियों केवल 1, बी है साथियों केवल 2, और सी है साथियों 1 और 2 दोनों, और डी है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है साथियों 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। चलिए आगे प्रश्न संख्या 17 में आ जाएंगे। उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई है? ए इसरो, बी नीति आयोग, सी यूजीसी, और डी है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साथियों यूजीसी। ठीक है, सी। चलिए 18 नंबर में आ जाएंगे। दिव्य कीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है साथियों? ठीक है, तो घुड़सवारी के क्षेत्र में साथियों, आंसर हो गया बी। आगे आ जाएंगे नंबर 19 में। देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यावहार्यता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC का
पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है साथियों कोलकाता। ठीक है, आगे आ जाएंगे 20 में। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहले कथन को देखेंगे। ए में है यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बी है इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु रखा गया है। सी है यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई सिबड़ी और नहावा सेवा के बीच से जोड़ता है। और डी है साथियों उपर्युक्त सभी। तो इन सारी चीज़ों को ये जो सेतु है साथियों एलाई करता है, सारी चीज़ों को लाई करता है। तो आंसर इसका उपयुक्त सभी हो गया डी साथियों। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 21 में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है जापान और सिंगापुर पिछले 5 वर्षों से इस सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। दूसरा है इस सूचकांक में भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंसर है साथियों ए में है केवल 1, बी में है केवल 2 यानी 1 और 2 दोनों, सी में है 1 और 2 दोनों और बी में था केवल 2 और डी में है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साथियों 1 और 2 दोनों यानी आंसर हो गया सी। चलिए आगे आ जाएंगे 22 में आ जाएंगे। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है साथियों, इनका राइट आंसर है साथियों आपका देख लेते हैं पहले इसको एक बार जरा। इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया। दूसरा है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसैनिक सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया। और तीसरा है भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें भाग लिया साथियों। तो इसका राइट आंसर है साथियों सी, 1, 2 और 3 सभी सही है साथियों। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। आगे आ जाएंगे 23 में। भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन UAV का अनावरण किया गया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन को पहले देख लिया जाए। ए में है मानव रहित हवाई वाहन UAV का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया। बी में है अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने इसे विकसित किया। और सी में साथियों दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रच कहीं पर भी डिलीवरी किया जा सकता है, आसानी से कहीं पर भी डिलीवरी किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है साथियों डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे आ जाएंगे 24 में। किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है साथियों? ठीक है, पूर्णतः इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया साथियों। पूर्णतः रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसके आसपास के देशों में नहीं है, वो चलती है वहाँ। ठीक है, चालू है, उसके मांस बिकता है खुलिया। आगे 25 में आ जाएंगे, जैसे नॉर्थ कोरिया, चाइना वगैरह। ठीक है, जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया था साथियों? उसमें ये बहुत ही चर्चा में था। इसका राइट आंसर है साथियों मालदीव, सी। ठीक है, चलिए आगे 26 में आ जाएंगे। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इसका आंसर है साथियों उपर्युक्त सभी, लेकिन एक बार देख लेते हैं बारी बारी से। अनीश दयाल सिंह CRPF के महानिदेशक, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तीनों बातें सही है साथियों, आंसर हो गया डी। 27 में आ जाएंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है साथियों UAE, बी। 28 में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहले कथन को देख लिया जाए। वर्ष 2024 में पहला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा
और 2 में है 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश बने साथियों। ठीक है, ए में है केवल 1, बी में है केवल 2 और सी में 1 और 2 दोनों, और डी में है साथियों इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है साथियों सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 29 में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संबित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है साथियों? इसका राइट आंसर है साथियों मथुरा, उत्तर प्रदेश में, यानी ए। प्रश्न संख्या 30 में आ जाएंगे, 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज की MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है साथियों चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का। ठीक है, सी। आगे 31 में आ जाएंगे, जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्ण चेतावनी के लिए राहत बानी केंद्र लॉन्च किया है? इसको याद रखिएगा, सीधा साधा है, राहत बानी केंद्र। आंसर है साथियों डी, उत्तर प्रदेश। 32 में आ जाएंगे, जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्ठी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी ST में दर्जा प्रदान कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है साथियों हिमाचल प्रदेश, यानी बी। 33 में आ जाएंगे साथियों, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पहले इसको देखेंगे बढ़िया से। सुखशेष मसरा, चार के प्रधानमंत्री, बी हैं इंद्रमणि पांडे, बिम्सटेक के महासचिव, सी है डेविड कैमरन, ब्रिटेन के विदेश मंत्री, और डी है साथियों उपर्युक्त सभी। तो इनमें सभी सही है साथियों, आंसर हो गया उपर्युक्त सही, यानी कि डी। 34 में आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया साथियों? तो इसका राइट आंसर है साथियों पंजाब, यानी सी। 35 में आ जाएंगे, किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय किया है? आंसर है साथियों मध्य प्रदेश, बी। आगे आ जाएंगे 36 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान यानी पृथ्वी को 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान कर दी है साथियों? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, आंसर हो गया ए। 37 में आ जाएंगे, जमीनी स्तर की महिला नेताओं को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है साथियों ओम बिड़ला, सी। आगे आ जाएंगे 38 में, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका राइट आंसर है साथियों पणजी, यानी गोवा में, डी। 39 में आ जाएंगे, देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर है साथियों बी, मध्य प्रदेश में। 40 में आ जाएंगे, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया साथियों? ये शायद आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे मैं बता देता हूँ, लेकिन कमेंट में भी जरूर से लिख दीजिएगा महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, यानी आंसर ये हो गया। 41 में आ जाएंगे, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? ठीक है, गुजरात में साथियों। ये उस समय बहुत चर्चा में था, इस समय मनाया गया था। 42 में आ जाएंगे, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे भरना है, पहले देख लेते हैं। ए में है आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना, बी में है विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना,
सी में है अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देना, और डी में है साथियों स्मार्ट क्लास के माध्यम से रोजगार सृजन करना साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए ही है साथियों, आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। 43 में आ जाएंगे। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? इसका राइट आंसर है साथियों अलका लांबा। ठीक है, सी। 44 में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? इसका राइट आंसर है साथियों किर्गिस्तान, यानी सी। 45 में आ जाएंगे। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका आंसर है साथियों अनाहत सी, यानी सी। 46 में आ जाएंगे। 1 जनवरी 2024 में से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UNSC में, ठीक है, एक सदस्य के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है साथियों 4, यानी सी। 47 में आ जाएंगे। इसरो के एक्सपोसेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सत्य है? एक में है इसे 1 जनवरी 2024 PSLV C58 से लॉन्च किया गया। 2 में है भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया साथियों। ठीक है, देखते हैं। ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों, और डी में है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है साथियों 1 और 2 दोनों। ठीक है, यानी आंसर हो गया सी। 48 में आ जाएंगे। 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी भी दे दी गई थी साथियों? ठीक है, इसका राइट आंसर है साथियों बी, जापान में। ऐसे भी वहाँ भूकंप आता रहता है, लेकिन इस बार का जो भूकंप था 7.6 तीव्रता वाली थी। ठीक है, जो कि बड़ा भयानक होता है। 49 में आ जाएंगे। राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है साथियों आसाम, सी। आगे आ जाएंगे, जो कि इस सेट का लास्ट प्रश्न है 50वां। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है? इसको जरा सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में है 5वीं से 8वीं, बी में है 6ठी से 9वीं, सी में है 5वीं से 10वीं, और डी में है साथियों 9वीं से 12वीं। तो इसका राइट आंसर यही है साथियों 9वीं से 12वीं, यानी आंसर हो गया डी। मुझे आशा एवं विश्वास है साथियों कि आप लोगों को अच्छे से याद करवा पाया। तो आप लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर ही कर दें, और एक बार इसको आप लोग और देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया से याद हो जाएगा साथियों, क्लियर याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।